तब तक हम अपने को लाभान्वित नहीं समझते हैं। ठीक उसी क्रम में जब कोई रोगी योग से स्वस्थ होगा, जब लगेगा कि नहीं वास्तव में ये हमारी ऐसी पद्धति है, हमारे ऋषिमुनियों ने जो योगामृत हमको दिया था, इसको भूल करके आज हम बीमारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वही व्यक्ति जो कल आपको देख करके जिसके मन में दुर्भावना थी, जो आपके प्रति गंदे विचार रखता था, आप विश्वास करिए कि वह आपका साधक बनेगा। और आपकी साधना का वास्तविक प्रतिफल तभी है जब आपके विचारों से प्रभावित होकर के योग के माध्यम से चरित्र निर्माण में आपका जो परिश्रम लगेगा। जिस दिन आपने साधकों को न केवल निरोगी बनाया बल्कि आदर्श और उत्तम चरित्र का व्यक्ति मनुष्य बनाया, आप ये मान लीजिए कि उस दिन आपका जीवंत यज्ञ सफल हो जाएगा। पुण्य के साथ साथ आपको यश और कीर्ति भी मिलेगी, जिसके लिए हमें तपस्या करनी है। यहाँ पर शिक्षक समुदाय के भी हमारे साथी बैठे हुए हैं, आपने पढ़ा होगा। मैं मनोवैज्ञानिक रूप से मेरी अपनी विचारधारा है कि इस समय मृगशिरा नक्षत्र चल रहा है। हम 21 जून को ही क्यों मनाते हैं, अभी मैं योग करते करते सोच रहा था। तपिश अपने चरम पे होती है और उस तपिश में, क्योंकि तपिश को कौन बर्दाश्त कर सकता है, भोगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, योगी बर्दाश्त कर सकता है। शायद इसीलिए 21 जून को योग दिवस मनाया गया। जो योगी होगा गर्मी को वो ही बर्दाश्त कर पाएगा, यातनाओं को वो ही झेल पाएगा। तो निश्चित तौर पे जब हम योगी होंगे, विलासिता से दूर रहेंगे, दुर्भावना से दूर रहेंगे, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि से परे होकर के हमें किसी भी परिस्थिति में सम और विषम परिस्थिति से जब हम परे हो जाए, क्योंकि योगी वही है जिसके ऊपर न तो सम परिस्थिति का कोई प्रभाव है न तो विषम परिस्थिति का कोई प्रभाव है। तो और हमारे कवियों ने लिखा भी है कि तपन मृगशिरा जैसा है ते अद्रा पलुहंत, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र जो है इसके बाद ही अद्रा आता है। जब आप यौगिक हो जाएंगे तो आपके शरीर में ही अद्रा आ जाएगा, गर्मी होगी तो पसीना भी होगा। और ठीक उसी तरह यह मास जो अपनी गर्मी दिखा रहा है ना, इसके बाद अद्रा जैसे ही आएगा इसकी भी गर्मी शांत हो जाएगी। तो जो कहते हैं ना कि एक कहावत कही कि लोहा लोहे को काटता है, जब आप भी ठंडे रहेंगे और ये भी खूब ठंडा रहेगा तब ये भी आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ये भी गर्म है, आप भी गर्म है, तब भी ये कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो ऐसी स्थिति में अपने को मजबूत बनाने का जो वास्तव में प्राकृतिक धरोहर है हमारी, जो हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके जिसको दिया, सोचिए हमारे देश का कितना दुर्भाग्य है, हम उसको पढ़ रहे हैं जिसको हमें जरूरत ही नहीं थी। क्षार सूत्रा में सबसे पहले हमें आयुर्वेद में बताया गया, सबसे पहले सर्जरी हमारे यहाँ हुई, लेकिन हमारी पद्धति क्यों दब गई? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे विचारधारा के राजनेता रहे जिनके अंतर्गत संकल्प लेने की शक्ति नहीं रही। अगर वो योगी रहे होते तो उनकी संकल्प शक्ति जीवन तो होती। समाज में समानता तभी आएगी जब संकल्पित व्यक्ति कोई काम करेगा। कमजोर संकल्प का व्यक्ति या कमजोर व्यक्ति सिर्फ क्षण प्रतिक्षण अपने निर्णय बदल सकता है, लेकिन जो योगी होगा वो संकल्पित होगा, उसने कोई निर्णय ले लिया तो ले लिया, और फिर उसको साधना के माध्यम से सच साबित करना ही असली योगी का कर्तव्य है। और आज आवश्यकता है, आज 21 जून, आज 8 साल से आप मना रहे हैं देश की आजादी का 75वां अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि हम अपनी ऋषि मुनियों की परंपरा का वास्तविक महोत्सव केवल 8वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो ये हमारे लिए सोचने का विषय है, हमारी संतानें शायद इससे परे हैं। ये आवश्यक है। मैं आप सभी के इस संकल्प को, यहाँ पर बैठे आचार्य वृंद को, जिन्होंने योगाचार्य के माध्यम से आदरणीय संस्थापक महोदय को, आप उनके प्रपौत्र हैं, विद्यालय को इतना खूबसूरत प्रांगण बनाने के लिए, और बहुत अच्छी बिल्डिंग बन जाए, लेकिन अगर विचारों का अच्छा संग्रह न हो तो मेरे हिसाब से उस बिल्डिंग का, उस बगीचे का, उस धरोहर का कोई महत्व नहीं है जहाँ पर वैचारिक सुंदरता न हो। और ये भी ईश्वर की परम कृपा ही है कि बहुत पैसा होने के बाद भी बहुत सारे लोग पुण्य के भागी नहीं बन पाते हैं। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है, सद्गुरुओं का सत्संग नहीं होता है, सच्चे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं होता है, तब तक आदमी सिर्फ और सिर्फ भोगी बनता है। ये कली का भी प्रभाव है और ये कलयुग का ही प्रभाव है कि आज
आने वाली पीढ़ियों में देख लीजिए क्या स्थिति है। शायद हम पाश्चात्य हो सकते हैं, अंग्रेजी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन शिक्षा के लिए ऐसा नहीं है कि हम घर की बहू की इज्जत न करके बाहर वाली की बहुत इज्जत करेंगे, क्योंकि दो रोटी देगी शाम को, दाल रोटी तो हमारी बहू ही देगी। तो हमारी संस्कृति हमारे लिए हमारी इज्जत है, हमारी मर्यादा है। बाकी शिक्षा के दृष्टिकोण से हथियार के रूप में, औजार के रूप में, जिस तरह से एक फौजी को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरह शिक्षार्थी के रूप में हमें सभी विषयों का यथोचित आवश्यकता पड़ने पर ध्यान लेना चाहिए। लेकिन हमें योग के साथ साथ हमारी वास्तविक संस्कार और शिक्षा, क्योंकि संस्कारेण संस्करण है इति संस्कृति, संस्कारों का संस्करण होगा तभी हमारी संस्कृति बचेगी, तभी हम महान होंगे। किसी दूसरे की नकल करके, किसी दूसरे के घर से भोजन ले आकर के हम भंडारा नहीं कर सकते। जब तक हमारा अपना भंडार नहीं भरा होगा, तो हमारे अपने भंडार, हमारे अपने संस्कार हैं। आज विश्व हमारी नकल कर रहा है, फिर से हम वैश्विक धरोहर की तरफ, विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास योगी है, जो विचारों का योगी हो, संस्कारों का योगी हो, जिसके शरीर में, जिसके चरित्र में, जिसके क्रियाकलाप में योग जिस दिन समाहित हो जाएगा, निश्चित तौर पर उसके संकल्प की सिद्धि होगी और वह प्रगति पथ का अनुगामी होगा। ये मैं नहीं कहता, हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कह दिया है, ये शास्त्रों का प्रमाण है। और इसको प्रमाणित करने के लिए आप लोगों ने हमारे योगाचार्यों के माध्यम से, आदरणीय अर्जुन जी के माध्यम से, त्र्यंबक जी के माध्यम से जो एक लंबी टीम बनी हुई है, आदरणीय जनों के माध्यम से, गुरुमाओं के माध्यम से, इसको और भी बढ़ाइए, क्योंकि ये लोग बढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा उपहासात्मक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम आप जानते हैं कि वृक्ष की जड़ें मजबूत होती हैं तो वो फलदायी होता है, लेकिन अगर वृक्ष की गर्दन मजबूत हो गई तो वो दुखदायी होता है, क्योंकि उसको टूटना है, गिरना है। तो ये आपकी गर्दन है, और आप समझिए आपके शिष्य, आपके अनुयायी, आपके साधक वो जड़ है, तो उनकी संख्या आप बढ़ाइए, तब तो ये बढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो अर्जुन जी बहुत अच्छे योगा टीचर हैं, त्र्यंबक जी बहुत अच्छे योग प्रशिक्षक हैं, बहन जी बहुत अच्छी योग प्रशिक्षक हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये यहीं तक रह जाएगी। जिस दिन आपकी संख्या बढ़ गई, साधकों की संख्या बढ़ गई, आपने गली मोहल्ले में योगियों की लाइन लगा दी, साधना जब योग के प्रतिफल को वो जानेंगे कि निरोगी काया अगर चाहिए तो हमें योगी बनना है 5 मिनट 10 मिनट अपने निर्धारित समय से ही निकाल के, तो निश्चित तौर पर वो आपकी भी कदर करेंगे, आपकी जड़ें भी मजबूत होगी, और योग के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रचार, निरोगी काया होते हुए अच्छे संस्कारों का उन्नयन हर घर में होगा। मैं इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आज आदरणीय अर्जुन जी के इस फेसबुक लाइव पेज के माध्यम से, मुझे विश्वास है मैं 4 बजे से अर्जुन जी के साथ लगभग कमोबेश हूँ, और लगातार ये 4 बजे से 4:30 बजे से योग का कार्यक्रम चल रहा है। और जगह जगह पर आपने, आपकी पूरी टीम के साथ, आदरणीय आपके योग शिक्षक अमरनाथ जी रहे, आपके योग साथी त्र्यंबक जी, हेमंत जी, आप तमाम साथियों के साथ विभिन्न केंद्रों पर, तिलकधारी महाविद्यालय, पुलिस लाइन, कृषि भवन पार्क और ब्रह्म विद्या मंदिर, इस तरह से तमाम विद्यालयों पर एक घंटे का, 1.5 घंटे का कार्यक्रम देना, लोगों को योग के बारे में न केवल ट्रेनिंग देना बल्कि योग के बारे में बताना, उसके फायदे नुकसान का विवरण करना, निश्चित तौर पर एक सच्चे साधक की निशानी है। एक सच्चे साधक का जो कार्य होता है उसको आप लोगों ने करने का कार्य किया है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। गर्व और गरिमा का विषय है कि आप हमारी इस सिराजे हिंद की सरजमी, महर्षि यमदग्नि ऋषि की पावन तपोस्थली जौनपुर की मिट्टी में आप सभी ने जन्म लिया है। धन्य है वो माताएं जिन माताओं ने आप सभी को यौगिक के रूप में चरित्र निर्माण की तरफ अग्रसर किया है। क्योंकि निश्चित तौर पर आज का युवा भोग और विलासता की तरफ बढ़ रहा है, न कि योग की तरफ। मैं बधाई देता हूँ परमपिता परमात्मा को, आप जैसे योगियों को, कि जीवन में चरित्र निर्माण की जो निरंतर प्रवाहिता को संवाहित किया है। निश्चित तौर पे ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है। आप सभी दीर्घ चरित्रवान हो, यशस्वी हो, कीर्तिमान हो। यहाँ बैठे सभी साधक, योगाचार्य, सभी के जीवन में निरंतरता, प्रगाढ़ता, प्रवाहता आए, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हुए योग दिवस के अवसर पर समूचे विश्व में जहाँ से भी सनातन धर्मावलंबी हैं, मैं प्रदीप तिवारी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय हिंदू भगवा वाहिनी। चूंकि भगवा का भी कई बार प्रश्न आता है, सर आपने भगवा क्यों रखा? तो भगवा एक ऐसा कलर है
जो जिसका आदि और अंत, प्रारंभ और अंत दोनों एक जैसा होता है, जिसको हमने लिया सूर्य से, सूर्य उदित होता है तब भी भगवा रंग का रहता है और अस्त होता है तब भी भगवा रंग का रहता है। तो निश्चित तौर पे हमारी संस्कृति का धरोहर है, हमारी प्राकृतिक पहचान है, जो सदैव चिर निरंतर एक स्थिति में रहे, जिसमें कोई परिवर्तन न हो सके। इसी तरह हम ये भी प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि आप सभी के जीवन में निरंतरता, चिर संपन्नता आए, किसी भी प्रकार की रोग व्याधा न आए। आप सभी भगवे रंग की भांति सदैव जीवन में यशस्वी बने रहें, कीर्तिमान बने रहें, तेज बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को विश्व योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हम संकल्प लें कि हम अपने इस योग की कला को घर घर तक पहुंचाते हुए पुनः भारत को विश्व गुरु बनने में अपने संकल्प को दोहराएंगे और अपने आप को तपस्वी तेजस्वी बनाएंगे। जय श्री राम।